हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है मोहित गर्ग। स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मोहित गर्ग अकाउंट इजी है पर। हमने लास्ट 2 वीडियो फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप वाले चैप्टर पे बना चुके हैं। पहली वीडियो में हमने बेसिक के बारे में डिस्कस किया था, पार्टनरशिप के बेसिक क्या होते हैं। दूसरी वीडियो में हमने पार्टनरशिप डीड के बारे में डिस्कस किया था। ये तीसरी वीडियो है और इस तीसरी वीडियो में हम कुछ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप वाले चैप्टर में काफी सारी चीजों का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमको सीखना पड़ता है, जिसमें से एक टॉपिक है आपका इंटरेस्ट ऑन लोन। अब ये इंटरेस्ट ऑन लोन क्या है। एक फर्म जब भी कोई अपना बिजनेस करती है तो उसको बिजनेस करने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है। तो वो पैसा कहां से अरेंज करती है? वो पैसा अरेंज करती है जो भी उसके अंदर पार्टनर होते हैं, जो भी मालिक होते हैं, उनसे वो कैपिटल लेती है और उस कैपिटल से वो बिजनेस करती है। मान लो एक फर्म है, उसमें XYZ 3 पार्टनर हैं। XYZ तीनों ने अपनी फर्म में 5-5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रखे हैं। किसी के पास पैसा कम होता है, किसी के पास पैसा ज्यादा होता है। आप सोच के देखिए, एक्स ने और वाई ने 5-5 लाख रुपए लगाए और जेड ने भी लगाए, लेकिन हो सकता है कि इन तीनों में से अभी भी किसी के पास इतना पैसा हो कि वो फर्म में और लगा सकता है। क्या वो लगा सकता है? बिल्कुल लगा सकता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसा ही एक एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं आगे इस बात को कंटिन्यू करते हुए। मान लीजिए फर्म को बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए और ज्यादा पैसे की जरूरत है। मान लीजिए फर्म को और 5 लाख रुपए चाहिए, तो अब वो फर्म 5 लाख रुपए कहां से अरेंज करे? तो सीधी सी बात है, वो पार्टनर को ही ये बोलेगी कि भाई एक काम करो, बिजनेस के अंदर आप कैपिटल और लगाओ। लेकिन एक्स और वाई के पास इतना पैसा नहीं है। जब एक्स और वाई बिजनेस में पैसा नहीं लगा रहे हैं तो जेड भी पैसा बिजनेस में क्यों लगाए? ये बात आप समझते हैं? बिल्कुल लॉजिकल बात है। एक्स और वाई अगर कैपिटल एक्स्ट्रा नहीं लगा रहे तो जेड कहता है कि मैं भी एक्स्ट्रा कैपिटल लगाऊंगा। लगा सकता है, लेकिन वो मना कर रहा है। क्या दिक्कत है? फर्म को अगर पैसे की जरूरत है तो फिर क्या होगा? फिर फर्म क्या करे? जब मालिकों से पैसा अरेंज नहीं हो रहा तो वो बाहर से कहीं से भी लोन लेने की व्यवस्था करेगी। ओके, तो मैं इसी बात को समझते हुए आपको समझाता हूं। मान लीजिए ये एक फर्म है XYZ फर्म, इसके अंदर 3 पार्टनर हैं, X, Y और Z। ओके, सोच के देखिए कि इस फर्म को पैसे की जरूरत है, इस फर्म को लोन की जरूरत है। ये फर्म लोन लेना चाहती है, तो ये फर्म लोन कहां से लेगी? लोन देने का काम हमारे समझ में कौन करता है? लोन देने का काम बिजनेस को हमारे समझ में करता है बैंक। तो इस XYZ फर्म ने बैंक को अप्रोच किया। इसने कहा HDFC बैंक से कि भाई हमें लोन की जरूरत है। तो HDFC बैंक ने इनको लोन दिया। आप समझते हैं, लोन फ्रॉम बैंक, यानी कि XYZ फर्म ने किससे लोन लिया? बैंक से लोन लिया। कोई भी बैंक किसी फर्म को फ्री में लोन नहीं देता है, वो बदले में उससे इंटरेस्ट लेते हैं, ब्याज चार्ज करते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि XYZ को, फर्म को, ये जो बैंक है उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, यानी कि इंटरेस्ट यहां से बैंक को पे करना पड़ेगा। सीधी सी बात, जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, 8%, 10%, 6%, 12%, जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा पर एनम का, उसके हिसाब से इस फर्म को बैंक को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। क्या आप समझते हैं कि अगर एक फर्म को बैंक को इंटरेस्ट पे करना पड़ता है तो वो उसके लिए एक एक्सपेंडिचर होता है? बिल्कुल सर, वो उसके लिए एक एक्सपेंडिचर है। और आपको पता है कि हम सारे एक्सपेंडिचर को हम सारे एक्सपेंडिचर कहां से करते हैं? डेबिट साइड में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। एक बात और मैं बताता हूं, इस फर्म के पास एक ऑप्शन और है, ये बैंक से लोन ना लेकर के अपने पार्टनर से भी लोन ले सकती है। मैंने बताया था आपको, XY तो मना कर रहे हैं पैसा देने के लिए, लेकिन जेड के पास पैसा है, लेकिन वो कैपिटल के रूप में नहीं देना चाहता। वो ये कह रहा है मैं फर्म तुमको लोन दे सकता हूं, जैसे लोन आप बैंक से ले रहे हो वैसी लोन मुझसे ले लो, हो सकता है मैं आपको थोड़ा सस्ता दे दूं। तो ठीक है, एग्री हुआ कि भाई हम एक काम करते हैं, जेड से, मैंने थोड़ा सा इसमें चेंज कर दिया, चलो मैं वाई मान लेता हूं। वाई से बात हुई कि वाई चलो तुम दे दो लोन। मान लिया कि यहां पर एक्स और जेड कैपिटल देने के लिए मना कर रहे हैं और वाई से पैसा लेने की बात हुई, तो वाई ने भी फर्म को लोन दिया, यानी कि वाई ने लोन, इसको हम बोलते हैं लोन फ्रॉम पार्टनर। इस फर्म ने वाई से लोन लिया, आप देख रहे हैं ना, लोन फ्रॉम पार्टनर। XYZ फर्म ने वाई से लोन लिया, या हम इसको क्या बोलते हैं? लोन टू फर्म। मतलब वाई ने फर्म को लोन दिया या फर्म ने वाई से लोन लिया, दोनों की बात एक ही है। ओके, अब मुझे एक बात बताइए, जैसे XYZ फर्म ने बैंक को इंटरेस्ट पे किया, ठीक वैसे ही इस फर्म को वाई को भी इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है आपको? तो चाहे तो ये लोन बाहर से ले, उस पर भी इंटरेस्ट बैंक को देना पड़ेगा, चाहे ये लोन अपने पार्टनर से ले, उसको उस पर भी इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। ओके, आगे चलते हैं। दोनों ही इंटरेस्ट जो पे किए जाएंगे, चाहे तो पार्टनर को पे किया जाए चाहे बैंक को पे किया जाए, दोनों ही इंटरेस्ट इस फर्म के लिए एक्सपेंस होते हैं, चार्ज होते हैं। और जितने भी एक्सपेंस होते हैं, जितने भी चार्ज होते हैं, हम उन सबको उस पार्टनरशिप फर्म के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में दिखाएंगे। 11वीं क्लास में भी आपको पता होगा कि आप सारे एक्सपेंडिचर को कहां लिखते थे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। ठीक,
तो यही लिखा है बोथ इंटरेस्ट सोन इन डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सर आपने ये बात ज्यादा खास तरीके से लिखी है बेटा, इसलिए लिखी है क्योंकि हम पार्टनरशिप फर्मों में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में बनाते हैं और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इंटरेस्ट ऑन लोन को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाएं या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखाएं। तो हमें इसे कहां दिखाना है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कुछ बच्चे कहते हैं सर पार्टनर्स को दी जाने वाली सारी चीजें हम P&L एप्रोप्रिएशन में दिखाते हैं। नहीं, अगर हम पार्टनर से लोन लेते हैं और उनको ब्याज दिया जाता है तो वो सिंपली एक खर्चा होता है फर्म के लिए। फर्म ब्याज बाहर भी पे कर सकती है, अपने पार्टनर को भी पे कर सकती है, वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं दिखाया जाता। कुछ और जो बोर्ड है उनमें इसको हम P&L एप्रोप्रिएशन में भी शो करते हैं, बट CBSE के जो गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग हम इंटरेस्ट ऑन लोन को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एज ए चार्ज ही दिखाते हैं। यहां तक की बात आपको क्लियर? चलिए एक दूसरी सिचुएशन मैंने ली है। यहां पर जो जेट है इसके पास पैसे की कमी थी तो इसने अपनी फर्म से ही लोन ले लिया। ऐसा हो सकता है, फर्म पार्टनर से लोन ले सकती है और कई बार जरूरत पड़ने पर वो पार्टनर को लोन दे भी सकती है। तो यही बात हो रही है लोन टू पार्टनर। जब फर्म ने पार्टनर को लोन दिया तो सीधी सी बात है ये पार्टनर फ्री में तो लोन लेगा नहीं, तो ये ब्याज पे करेगा किसको? फर्म को ये इंटरेस्ट पे करेगा। तो यहां पर जो ये इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट इस फर्म के लिए क्या है? उसकी इनकम है। क्या है? उसकी इनकम। और अगर ये इनकम है फर्म के लिए तो सोन इन क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इस इनकम को कहां दिखाया जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम इसको दिखाएंगे। ये दोनों ही जो चीज है ये फर्म की बुक्स ऑफ अकाउंट में एंटर की जाएंगी, यानी कि फर्म के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इनको दिखाया जाएगा। आई होप यहां तक क्लियर है। चलिए अब आपको एक सिचुएशन समझ में आई कि ठीक है सर हम क्या सीखने जा रहे हैं कि फर्में जब भी लोन लेती हैं पार्टनर से तो क्या ट्रीटमेंट होता है और जब भी वो लोन देती हैं पार्टनर को तो क्या ट्रीटमेंट होता है। हम इसके बारे में सीखने के लिए यहां पर बैठे हुए हैं। इसके लिए हम 3 बातें समझेंगे। 3 बातें कौन कौन सी हैं कि प्रोविजन क्या लिखी हुई है हमारे एक्ट में अबाउट रेट ऑफ इंटरेस्ट। हमारा जो एक्ट है उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में क्या प्रोविजन एक्ट लिख के देता है। दूसरी बात हाउ टू कैलकुलेट, कि हम इंटरेस्ट ऑन लोन कैसे कैलकुलेट करते हैं, और ये इंपॉर्टेंट भी लिखा है मैंने इसके आगे। क्यों? क्योंकि हमें जो सीखना है वो इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेट करना ही सीखना है। इस वीडियो में हम इसकी प्रोविजन और इसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के बारे में समझेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे। तीसरे नंबर पर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, कि इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है। तो ये 3 बातें हमको समझनी है। पहली बात, इसकी प्रोविजन क्या कहती है। बेटा बात सुनो, यहां पर बैंक ने या पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, यहां पर फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है, तो दोनों की बातें मैं अलग अलग आपको समझाता हूं। प्रोविजन क्या है देखिए सुनिए। जब कोई पार्टनर फर्म को लोन देता है, जब कोई पार्टनर फर्म को लोन देता है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट एज पर डीड, पार्टनरशिप डीड हम बनाते हैं तो पार्टनरशिप डीड बनाते वक्त ही हम उसमें ये लिख देते हैं कि अगर फर्म कभी भी पार्टनर से लोन लेगी तो हम पार्टनर्स को उसके दिए गए लोन पर इस रेट से इंटरेस्ट पे करेंगे, 10% या 12%, जो भी रेट वो इंटरेस्ट तय करते हैं उस रेट से उसको इंटरेस्ट पे करना होता है। कई बार आपने डीड में इंटरेस्ट नहीं लिखा है तो जिस वक्त पार्टनर से लोन लिया जाता है उस वक्त वो रेट तय कर लिया जाता है, यानी कि उस वक्त एग्रीमेंट साइन कर लिया जाता है कि हम जो आपसे लोन ले रहे हैं उस पर इस रेट से इंटरेस्ट पे होगा। तो यही बात लिखी हुई है, रेट ऑफ इंटरेस्ट एज पर डीड और अदरवाइज, या तो डीड में लिखा हुआ हो उस रेट से इंटरेस्ट पे होगा या फिर अदरवाइज उनके बीच में कोई एग्रीमेंट हुआ हो तो उस रेट से इंटरेस्ट पे किया जाएगा। इसको फर्म के द्वारा पार्टनर को। ओके सर, अगर डीड में भी रेट ऑफ इंटरेस्ट ना लिखा हुआ हो और उन्होंने अदरवाइज भी रेट ऑफ इंटरेस्ट ना तय किया हो अपना आपस में, तब बताइए हम फर्म पार्टनर को किस रेट से इंटरेस्ट देगी। तो मैंने लास्ट वीडियो में ये आपको बात बताई थी, इफ नॉट मेंशन इन डीड, अगर डीड में कोई व्यवस्था नहीं है या अदरवाइज भी आपने कोई व्यवस्था नहीं की है तो 6% पर एनम के हिसाब से हम रेट ऑफ इंटरेस्ट पार्टनर को पे करते हैं। बात समझ में आ गई? यानी कि हम 6% पर एनम के हिसाब से पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन लोन अलाउड करते हैं ऑन देयर लोन। ठीक है सर, अगर फर्म ने पार्टनर को लोन दिया हो तो क्या होगा। अगर फर्म ने पार्टनर को दे रखा हो तो हम जो पार्टनर से इंटरेस्ट लेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट एज पर डीड होगा। डीड में जो भी व्यवस्था होगी या अदरवाइज कोई भी व्यवस्था होगी। अब आप बात समझिए जरा, फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है तो उससे ब्याज लेना है फर्म को,
तो डीड में जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखा हुआ होगा उस रेट से इंटरेस्ट लिया जाएगा। लेकिन अगर डीड में आपने कोई रेट की व्यवस्था नहीं करी या आपने अदरवाइज भी कोई व्यवस्था नहीं करी है, तब क्या होगा, उस टाइम पे समस्या आएगी। तो हमारा एक्ट क्या कहता है, इफ नॉट एग्जिस्ट इन डीड और अदरवाइज, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ना तो डीड में है ना अदरवाइज लिखा हुआ है, इंटरेस्ट नॉट चार्ज ऑन लोन गिवन, फर्म पार्टनर से कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेगी। फर्म पार्टनर से कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेगी। अगर, समझ लेना बात को, अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है और कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन में नहीं दे रखा है, तो 6% पर एनम आपको ब्याज लगाना ही लगाना है। दूसरी बात कह रहा हूं मैं, अगर फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है तो पार्टनर जो फर्म को इंटरेस्ट पे करेगा वो एज पर डीड पे करेगा, और अगर डीड में किसी रेट ऑफ इंटरेस्ट की व्यवस्था नहीं है तब उस समय पर आप पार्टनर से कोई भी ब्याज लोगे नहीं, यानी कि उस वक्त पार्टनर आपको कोई भी ब्याज देगा नहीं। ओके, यहां तक बात क्लियर हो गई। ठीक, अब हम बात करते हैं दूसरी चीज की, हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन लोन। तो हाउ टू कैलकुलेट, इसका एक फॉर्मूला है बेटा। इंटरेस्ट किसी का भी हो, चाहे तो लोन का हो, चाहे कैपिटल का हो, चाहे ड्राइंग का हो, किसी का भी इंटरेस्ट, हमेशा एक ही बात होती है, P इंटू आर इंटू टी। अब ये क्या है इसका बेसिक, P का मतलब है वो प्रिंसिपल अमाउंट जिसके लिए आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। मान लो आपने पार्टनर से 5 लाख रुपए लिए हैं, तो 5 लाख रुपए पर आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, वो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ होगा, और अगर क्वेश्चन में आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दे रखा है तो 6% पर एनम के हिसाब से आपको इंटरेस्ट चार्ज करना है, अगर आपने पार्टनर से लोन ले रखा है तो। और अगर आपने पार्टनर को लोन दे रखा है तब आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज नहीं करना है, यानी कि इंटरेस्ट चार्ज नहीं करना है अगर क्वेश्चन में गिवन ना हो। बात ध्यान से सुननी है आपको मेरी। ठीक, तीसरी बात, टाइम पीरियड फॉर विच इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड। जो भी आप टाइम के लिए इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हो, मान लो 1 अप्रैल को आपने पार्टनर से लोन लिया और 31 मार्च को बुक्स क्लोज कर रहे हो, तो 12 महीने का इंटरेस्ट चार्ज होगा। आपने 1 अक्टूबर को पार्टनर से लोन लिया तो 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक 6 महीने का इंटरेस्ट आपको कैलकुलेट करना होगा। तो पीरियड फॉर विच इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड। ओके, ये 3 बातें जिनके लिए हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी करेंगे। तीसरी बात, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है। आगे मैं इसको रफ करने के बाद आपको समझाऊंगा कि अगर हम पार्टनर से इंटरेस्ट और अगर हम पार्टनर से लोन लेते हैं या हम पार्टनर को लोन देते हैं, तो दोनों ही सिचुएशन में जो लोन की एंट्री है वो क्या बनती है, जो इंटरेस्ट की एंट्री है वो क्या बनती है। मैं इसको रफ करने के बाद आपको समझा। आगे हम देखते हैं कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम कैसे करते हैं। जब भी हम पार्टनर से लोन लेते हैं, जब भी हम पार्टनर को लोन देते हैं, तो उसका क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा। तो लोन फ्रॉम पार्टनर और लोन टू पार्टनर। एट द टाइम ऑफ लोन टेकन, जब आप लोन लेते हैं पार्टनर से, तो उस टाइम एंट्री क्या बनती है, बैंक अकाउंट डेबिट। अगर आप नगद लेते हैं तो कैश अकाउंट डेबिट टू वाई लोन। हमने क्योंकि एग्जांपल में वाई से लोन लिया था अपने में, तो इसीलिए हमने लिखा वाई लोन अकाउंट, ठीक है ना। अदरवाइज आप पार्टनर कोई भी नाम हो, राम, श्याम, मोहन, किसी का भी नाम हो, ठीक। अब जब हमने इनसे लोन लिया है तो सीधी सी बात है, हम इनको लोन का इंटरेस्ट भी पे करेंगे। लोन इंटरेस्ट पे करने के लिए आप साल में 1 बार भी दे सकते हो या साल में 2 बार भी दे सकते हो, यानी कि ईयरली लोन का इंटरेस्ट भी जा सकता है, हाफ ईयरली भी जा सकता है, और क्वार्टरली यानी कि 3 महीने में भी आप इंटरेस्ट दे सकते हो, ठीक है ना। तो जब भी हम इंटरेस्ट पे करते हैं तो इंटरेस्ट चार्ज करने की एंट्री क्या बनती है, जब हम पार्टनर को इंटरेस्ट अलाउड करते हैं उसकी एंट्री क्या बनती है, ऑन अलाउड इंटरेस्ट ऑन लोन। तो इंटरेस्ट क्योंकि हमारे लिए एक एक्सपेंस है, हम पार्टनर को इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो इसीलिए ऑल एक्सपेंस क्या होते हैं, डेबिट। तो सारे खर्चे डेबिट होते हैं, तो इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू वाई कैपिटल अकाउंट। देखो मेरी बात सुनो बेटा ध्यान से, जब भी हम पार्टनर को इंटरेस्ट देते हैं, कोई भी पार्टनर हो, हम कभी भी उनसे नगद में लेन देन नहीं करते, यानी नगद में कुछ कोई खर्चे की पेमेंट या किसी इनकम को हम नगद में नहीं देते हैं। हम क्या करते हैं, उनके कैपिटल अकाउंट में हम डेबिट या क्रेडिट कर देते हैं। अगर यहाँ पर पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन लोन मिलना है तो हम उनको नगद ना देकर के उनके कैपिटल अकाउंट में जमा कर देते हैं, ठीक है सर। लेकिन यहाँ करंट अकाउंट क्यों लिखा है, मैंने एक वीडियो में आपको बताया था शुरू में ही कि पार्टनर के 2 प्रकार के अकाउंट तैयार होते हैं, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। दोनों में क्या अंतर है, हम इसको आगे की वीडियो में समझेंगे कि कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट में क्या अंतर है। फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि पार्टनर के कैपिटल अकाउंट अगर मेंटेन है तो कैपिटल अकाउंट में, अगर करंट अकाउंट मेंटेन है तो करंट अकाउंट में हम इंटरेस्ट ऑन लोन को क्रेडिट करेंगे। तो इंटरेस्ट एक खर्चा है, इसीलिए हम उस खर्चे को पार्टनर को नगद ना देके, देखो अगर नगद दोगे तो एंट्री क्या बनेगी, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक, लेकिन हम पार्टनर को इंटरेस्ट नगद में नहीं दे रहे हैं, ओके। फिर उसके बाद इंटरेस्ट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जब भी इस खर्चे को हम साल के अंत में ट्रांसफर करेंगे तो एंट्री क्या बनेगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो जाएगा, सारे खर्चे प्रॉफिट एंड लॉस में,
और 2 इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट। ठीक है, और अगर हमने पार्टनर को लोन दिया है तो जब हम लोन देते हैं तो एंट्री क्या बनेगी, जेड को हमने लोन दिया था अपने एग्जांपल में, तो जेड लोन अकाउंट डेबिट, क्योंकि जेड पाने वाला है, और 2 बैंक अकाउंट, क्योंकि हमारे पास से पैसा जा रहा है, तो जेड लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक। ओके, फिर हम क्या करते हैं, हम उससे इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, हम उससे इंटरेस्ट लेते हैं, तो जेड कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट। तो मैंने आपसे कहा हम पार्टनर से ना तो कोई चीज नकद में लेते हैं ना देते हैं, हम उनके कैपिटल या करंट अकाउंट में ही डेबिट और क्रेडिट करते हैं। तो जो भी इंटरेस्ट हम उनसे लेंगे वो जेड कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन। ध्यान से देखें बेटा, यहाँ पर हमारे लिए एक्सपेंस है और यहाँ पर हमारे लिए इनकम है। ऑल इनकम आर क्रेडिट, ऑल एक्सपेंस आर डेबिट। समझ में आ रही है आपको बात? तो जब भी इंटरेस्ट खर्चा है तो डेबिट होगा, जब भी इंटरेस्ट हमारे लिए इनकम है तो क्रेडिट होगी। ठीक, यहाँ पर हम उसको दे रहे हैं तो हमने क्रेडिट कर दिया, और यहाँ पर हम उससे ले रहे हैं तो हमने उसको डेबिट कर दिया। यहाँ तक की बात क्लियर है? अब क्योंकि ये इनकम है तो इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो इसीलिए हमने उसको इनकम को, जो हमारी इनकम है उसको हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। ठीक है, तो आप हम एंट्री तो नहीं सीखेंगे लेकिन हम इसकी कैलकुलेशन सीखेंगे। मैंने तो आपको समझा दिया कि अगर लोन लेते और इंटरेस्ट की जब एंट्री बनाते तो किस तरीके से बनती है। एक बात और आप समझ लें, लोन रीपेबल बिफोर कैपिटल एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन। ये क्या लिखा है मैंने, आप मेरी बात सुने सर, जब वो लोन दे रहा है फर्म को तो वो कैपिटल भी दे सकता है, कैपिटल क्यों नहीं दे रहा वो, कैपिटल पे तो इंटरेस्ट लिया जाता है ना। बात सुनो बेटा, कैपिटल पे भी इंटरेस्ट मिलता है नो डाउट, लेकिन लोन देने में ज्यादा बेनिफिट है पार्टनर को। वो क्यों बेनिफिट है, क्योंकि खुदा ना खास्ता अगर फ्यूचर में फर्म बंद हो जाए, फर्म को घाटा हो जाए, फर्म डिसोल्यूशन में चली जाए, डिसोल्यूशन यानी कि बंद हो जाए अगर फर्म, तो जब भी फर्म की असेट से पैसा पे किया जाता है तो पहले लोन का पैसा पे किया जाता है, कैपिटल का नंबर बाद में आता है। तो इसीलिए पार्टनर क्या सोचते हैं कि फर्म को लोन प्रीफर किया जाए, लोन दिया जाए ताकि हमें पहले पैसा मिल जाए, और कैपिटल जब बचता है कुछ पैसा फर्म के पास तब कैपिटल का पैसा मिलता है। तो इसीलिए लोन का पैसा बिफोर कैपिटल, लोन रीपेबल बिफोर कैपिटल एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन, इसीलिए लोन देना ज्यादा प्रेफर करते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन इज ए चार्ज नॉट एप्रोप्रिएशन। इंटरेस्ट ऑन लोन जो होगा वो हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाया जाता है। मुझे पता है कि हम इस चैप्टर में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाते हैं, बट फिर भी बेसिक नॉलेज के लिए तो आपको ये पता होना ही चाहिए ना कि इंटरेस्ट ऑन लोन को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते हैं, इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं दिखाते। इसीलिए यहाँ लिखा है इंटरेस्ट ऑन लोन इज ए चार्ज नॉट एप्रोप्रिएशन, यानी कि ये एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखाया नहीं जाता है। ठीक है ना, तो ये बात रही आपकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की। बेटा आगे हम इस टॉपिक के कुछ क्वेश्चन करते हैं, और हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं अभी वो हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, मैं पढ़ता हूँ क्वेश्चन। बैट एंड बॉल दो पार्टनर हैं, आर पार्टनर शेयरिंग द प्रॉफिट इन द रेशियो 2:3 विद कैपिटल ऑफ रुपीज 1,20,000 और 60,000। इन्होंने कैपिटल लगाई हुई है। ऑन 1 अक्टूबर 2019 बैट एंड बॉल गेव लोन ऑफ रुपीज 2,40,000 एंड 1,20,000 रेस्पेक्टिवली। इन्होंने फर्म को लोन दिया है दोनों ने। बैट had allowed the firm to use his property for business for a monthly rent of rupees 5,000, मंथली रेंट 5,000। बट एक बार बात सुनो, जैसे पार्टनर फर्म को लोन देते हैं और बदले में फर्म उनको क्या देती है, इंटरेस्ट, तो फर्म के लिए वो एक एक्सपेंस होता है, उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाती है। ये बात आप समझ गए? हाँ सर हम ये बात समझ गए। ऐसे ही अगर कोई पार्टनर की अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी है और वो उसने फर्म को किराए पर दे रखी है, ठीक है ना, तो बदले में फर्म को उससे जो रेंट पे करना पड़ेगा वो रेंट भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही दिखाया जाएगा। आपको ये बात समझ में आ गई? यानी कि ये दोनों ही चार्ज है, चाहे तो इंटरेस्ट ऑन लोन हो चाहे रेंट हो पार्टनर की पर्सनल प्रॉपर्टी का, इन दोनों को ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करेंगे। लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 बिफोर रेंट एंड इंटरेस्ट अमाउंट, कह रहे कि फर्म को ऑलरेडी 9,000 रुपए का लॉस है, जबकि अभी तक ना तो हमने इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस करा है और ना ही जो रेंट है वो माइनस करा है। फर्म 9,000 रुपए घाटे में है, क्लियर लिखा हुआ है बिफोर रेंट एंड इंटरेस्ट। बिफोर का मतलब पहले, यानी कि ये 9,000 रुपए के लॉस में अभी तक ये दो खर्चे और माइनस नहीं हुए, तो फर्म का लॉस बढ़ जाएगा या घट जाएगा? आप बोलो, बढ़ जाएगा फर्म का लॉस। सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस। तो हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9। तो सबसे पहले हमें निकालना है कैलकुलेट। चलो मैं बताता हूं पहले आपको, यहां पर 31 मार्च 2020 है बेटा ये, और 1 अक्टूबर 2019 को बैट और बॉल, ये अकाउंटिंग ईयर है। 31 मार्च 2020 को बैट ने
1 अक्टूबर को लोन दिया फर्म को 2,40,000 रुपए का, और बॉल ने लोन दिया 1,20,000 रुपए का। तो यहां से लेके यहां तक का जो पीरियड है वो 6 महीने का बैठता है। तो फर्म जो है ना, फर्म केवल 6 महीने का ही ब्याज पे करेगी बैट को और बॉल को। फर्म इस वाले पीरियड का ब्याज पे नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि हमने लोन लिया ही नहीं है पिछले 6 महीने में, तो हमें तो केवल 6 महीने का ब्याज पे करना है। सर 2,40,000 और 1,20,000 पर ब्याज पे होगा, 6 महीने का होगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा? इस क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दे रखा है, तो जब भी क्वेश्चन में लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट ना दे रखा हो तो आप याद करो कितना लेते हैं, 6% पर एनम। तो हम एक्ट के हिसाब से अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट ले लेते हैं। तो कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन लोन। तो सबसे पहले तो बैट इंटरेस्ट ऑन लोन 2,40,000 मल्टीप्लाई विथ 6% मल्टीप्लाई विथ 6/12, और बॉल इंटरेस्ट ऑन लोन 1,20,000 मल्टीप्लाई 6/100 मल्टीप्लाई 6/12 इंटू 6% इंटू 6/12, 7,200 रुपए। 1,20,000 इंटू 6% इंटू 6/12, 3,600 रुपए। कुल मिला के दोनों का इंटरेस्ट कितना हो गया? 7 और 3 10,800 रुपए। ये फर्म को पे करना है, ठीक है ना। तो इसको बैट को और बॉल को जो पे करना ही करना है, भले ही फर्म को लॉस हो कुछ भी हो, क्योंकि ये खर्चा है। फर्म को 9,000 रुपए का लॉस है, उसके बावजूद भी आपको इंटरेस्ट और लोन देना ही पड़ेगा, उसके बावजूद भी रेंट देना ही पड़ेगा, क्योंकि ये फर्म के लिए एक्सपेंडिचर है। तो ये सोच के कि भाई पार्टनर को ही तो दे रहे हैं, फर्म को लॉस है तो क्या होगा? नहीं बेटा, ये एप्रोप्रिएशन नहीं है, ये चार्ज है, और चार्ज हमेशा ही पे होते हैं फर्म के द्वारा, चाहे भले ही फर्म को लॉस हो चाहे भले ही फर्म को प्रॉफिट हो, ठीक है ना। और इसके बारे में हम गंभीरता से और गहरे विचार के साथ आगे चलेंगे, आगे बहुत क्वेश्चन ऐसे आने हैं, ठीक। अच्छा, अब हम जो यहां पर देख रहे हैं, सबसे पहले तो ये हो गया हमारे पास। दूसरे नंबर पर रेंट पे टू बैट, 5,000 रुपए का जो रेंट है, रुपए 5,000 पर मंथ, कितने महीने के लिए? मल्टीप्लाई 12 महीने के लिए, क्योंकि जो इन्होंने प्रॉपर्टी दी है, हाँ बिल्कुल 60,000 रुपए हो गया हमारे पास, ठीक है ना। तो अब देखो फर्म को टोटल लॉस कितना हुआ। सो टोटल लॉस ऑफ द फर्म, सर कितना हो गया? देखो जरा, लॉस बिफोर इंटरेस्ट एंड रेंट वो कितना था? 9,000 रुपए का। अभी अगर ये प्रॉफिट होता तो हम ये दो खर्चे और माइनस करते, तो माइनस इंटरेस्ट ऑन लोन कितने रुपए का आएगी? 10,800 रुपए का, माइनस रेंट टू बैट कितने रुपए का आएगी? 60,000 रुपए का। तो फर्म को टोटल लॉस कितना हो गया? टोटल लॉस, फर्म को टोटल लॉस हो गया बेटा 9,000, 10,800 और 60,000, 79,800। आई होप आपको ये दिख रहा होगा, 79,800। अब क्वेश्चन ने हमसे ये कहा है कि साहब इस लॉस का या प्रॉफिट का आप डिस्ट्रीब्यूशन करो, और डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में होता है। क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दिया हुआ है 2:3। तो टोटल लॉस ऑफ द फर्म इज इक्वल टू 79,800, ठीक है जी। इसमें बैट का शेयर कितना है और बॉल का शेयर कितना है? बैट शेयर इन लॉस 79,800 मल्टीप्लाई विद 2/5, तो ये कितना हो जाएगा जी? 79,800 इंटू 2/5, ये हो जाएगा बेटा 31,920। और बॉल शेयर इन लॉस 79,800 मल्टीप्लाई विद 3/5, 47,880।
तो ये दोनों को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो गया, सॉरी लॉस डिस्ट्रीब्यूट हो गया, क्योंकि फर्म को लॉस आ रहा है, ठीक है ना। तो यही हमसे क्वेश्चन ने पूछा था। अब जो हम क्वेश्चन करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 11। अंकित, भानु एंड चारू आर पार्टनर, 3 पार्टनर है, इन ए फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो इक्वली है, उनका इक्वल बांटते हैं, विद कैपिटल ऑफ रुपीज 2.5 लाख ईच, प्रत्येक ने 2.5 लाख रुपए कैपिटल लगा रखी है। अब ऑन 1 अक्टूबर 2019 अंकित एंड भानु गेव लोन 2.5 लाख ईच, अंकित ने भी और भानु ने भी 2.5 लाख रुपए का लोन दिया है फर्म को, टू दी फर्म वेयर चारू टुक ए लोन ऑफ रुपीज 1 लाख फ्रॉम दी फर्म ऑन दी सेम डेट, और चारू ने फर्म से लोन लिया है 1 अक्टूबर को। It was agreed among the partner that Charu will be charged interest at the rate 6% per annum. Interest on loan from partner was paid on 10th अप्रैल 2020। कह रहे जी जो फर्म पार्टनर्स को लोन पर इंटरेस्ट पे करती है वो अगले साल यानी कि अप्रैल 10 को पे करती है, हमें उससे मतलब नहीं है, हमें पेड करने से मतलब नहीं है, हम तो केवल 31 मार्च को क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है या इंटरेस्ट की कैलकुलेशन क्या है हमें वो देखना है केवल। द फर्म क्लोजेस इट्स बुक्स ऑन 31 मार्च ईच ईयर, तो ये क्वेश्चन क्लियरली कह रहा है 31 मार्च को बुक्स बंद हो जाएंगी, तो 10 अप्रैल को पेमेंट अगर वो करेंगे तो उसकी हमें एंट्री बनानी नहीं है, वो हमें नहीं करना है उसके बारे में कुछ भी। अच्छा, अब इसमें 6% जो रेट दे रखा है वो दे रखा है जो चारू को आपने लोन दिया है उस पर 6%, लेकिन जो फर्म ने अंकित से भानु से लोन लिया उसका रेट नहीं दे रखा, तो उसका रेट हम कितना लेंगे बताओ जल्दी, 6% पर एनम, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम पार्टनर, यानी कि जो हमने पार्टनर से ले रखा है उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं हम, ठीक है जी। कौन कौन, अंकित और भानु, तो इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम अंकित, जो अंकित से ले रखा है कितना, 2.5 लाख रुपए ईच, मल्टीप्लाई 6%, सर कितने महीने का, 1 अक्टूबर को लोन दिया है तो 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च तक 6 महीने का, तो ये कितना हो गया जी, 2.5 लाख 2,50,000 इंटू 6% इंटू 6 भाग 12, 7,500 रुपए। ठीक ऐसे ही इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम अंकित के बाद दूसरा नाम क्या है, ये भानु, सेम 2.5 लाख रुपए की अमाउंट है, 6% का रेट है, 6/12 7,500 रुपए, ये भी सेम हो गया। ठीक, अब जो हमें इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेट करना है वो करना है जो हमने चारू को दे रखा है, ठीक है जी। तो ये तो हो गया आपका फर्स्ट, अब हम करेंगे इसका सेकंड, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन लोन टू चारू, ठीक है जी। चारू को हमने कुल कितने रुपए का लोन दिया है, 1 लाख रुपए का, तो इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम, मैंने फ्रॉम क्यों लिखा, क्योंकि हमें चारू से लेना है, ठीक है ना। तो 1 लाख रुपए का तो लोन है, 6% का रेट है, और ये सेम डेट को यानी कि 1 अक्टूबर को ही हमने उसको लोन दिया है, तो ये हो गया बेटा कुल कितना हमारे पास, 3,000 रुपए, तो 7,500 7,500 हमें अंकित से और भानु से हमें अंकित को और भानु को देना है और चारू से हमें लेना है। अब ये तो आसान था, क्वेश्चन ने कहा है कि आप इनकी जनरल एंट्री पास करो 31 मार्च को, ठीक है ना। तो 31 मार्च को हमने ये काम कर दिया, अब इनकी जनरल एंट्री पास करेंगे हम। जनरल इन द बुक्स ऑफ फर्म, अब फर्म की बुक्स में देखो जरा पहली एंट्री 31 मार्च को क्या बनेगी, पहले ये वाले दोनों, ये जो फर्म के लिए ये खर्चा है, तो खर्चा अगर ये है तो एंट्री क्या होगी, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू अंकित कैपिटल अकाउंट टू भानु कैपिटल अकाउंट, बीइंग इंटरेस्ट
चार्ज 7,500 7,500, ठीक है बेटा। बिग इंटरेस्ट अलाउड, बिग इंटरेस्ट अलाउड 7,500 7,500, सॉरी ये 7,500 यहाँ पर और ये होगा यहाँ पर 15,000, ठीक। अच्छा, इसके बाद में इसी डेट को ये जो इंटरेस्ट है उसको ट्रांसफर कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक। कितना 15,000 और 15,000। बिग इंटरेस्ट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सर क्या नरेशन लिखनी जरूरी है? बिल्कुल नरेशन लिखनी जरूरी है, ठीक। अब ये तो हो गई हमारी फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब ये वाली एंट्री देखो जरा, इसमें क्या है, इसमें हमें मिल रहा है तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, इसकी एंट्री बनेगी किसके नाम में, 31 मार्च को, 4 कैपिटल अकाउंट डेबिट 3,000 रुपए, ये हमारे लिए इनकम हुई है तो इनकम क्या हो जाएगी, क्रेडिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन, बिग इंटरेस्ट चार्ज फ्रॉम चालू, ठीक। इसके बाद में फिर हम इसको ट्रांसफर कर देंगे अपना, तो ये ट्रांसफर की एंट्री क्या बनेगी, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आई होप आपको मेरी बातें समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। ये हमारे लिए खर्चा था तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हुआ, ये 3,000 हमारे लिए इनकम थी तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट हुआ, ठीक है। ओके, आज के लिए हम इसको यही खत्म करते हैं। आई होप आपको मेरी बातें समझ में आ गई होंगी, और अगर फिर भी कोई डाउट रह गया हो तो आप मुझसे जरूर पूछे कमेंट बॉक्स में लिख करके, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो में हम जो पार्टनर्स प्रॉफिट पार्टनर कैपिटल अकाउंट किस तरीके से बनाए जाते हैं, कितने मेजर से बनाए जाते हैं, इसके बारे में बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे। ओके, टाटा बाय बाय।